हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो आज नए वीडियो के साथ नए पाठ को समझेंगे और जानेंगे उसके अभ्यासकार को, जो एमपी बोर्ड की क्लास 10th की वासंती का है। पाठ का नाम है हंसिए और स्वस्थ रहिए। ये संकलित है ना। इसका पहला प्रश्न है, हास्य से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। उत्तर है, हास्य से कोरिलोमेंस हार्मोन्स स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, तनाव के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। उत्तर है, तनाव के कारण उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, पेप्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, देर तक हंसते रहने से मनुष्य का चेहरा लाल क्यों पड़ जाता है। उत्तर है, देर तक हंसते रहने से रक्तवाहिनीय नलिकाओं पर हृदय तक पहुंचने से मार्ग में कई जगह रुकता है, इसलिए देर तक हंसते रहने से मनुष्य का चेहरा लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कटारिया ने कितने प्रकार के हास्य व्यायाम इजाद किए हैं। उत्तर है, डॉक्टर कटारिया ने लगभग 30 प्रकार के हास्य व्यायाम इजाद किए हैं। अगला प्रश्न, दीर्घ जीवन के मुख्य सूत्र क्या हैं। उत्तर है, मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाना, ठहाके लगाना, शारीरिक स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन ही स्वर्णिम सूत्र है। दीर्घायु जीवन का स्वर्णिम सूत्र है। अगला प्रश्न है, मुक्त हास्य से क्या क्या लाभ होता है। उत्तर है, मुक्त हास्य से अनेक लाभ होते हैं। इससे परस्पर निकटता आती है, आत्मीयता के बंधन प्रगाढ़ बनते हैं और तनाव से मुक्ति मिल जाती है। अगला प्रश्न है, अति व्यस्तता से मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है। उत्तर है, खिलखिलाहटों की खनकती गूंज इन दिनों कहीं खो सी गई है। कृत्रिम सभ्यता ने मनुष्य की नींद व चैन हराम करके रख दिया है। अपनी अस्त व्यस्तता में उसे किसी चीज़ के लिए फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत मिलती है तो सिर्फ तनाव, चिंता, उद्विग्नता के लिए। इसकी परिणति यह है कि शरीर भांति भांति के रोगों से ग्रसित और मन तरह तरह के शारीरिक विकारों से व्यथित है। अगला प्रश्न है, हंसी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, हंसी का स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे चेहरे की कांति बढ़ती है, शरीर का संतुलन ठीक रहता है, साथ ही पित्त का शमन होता है और जो एसिडिटी का प्रमुख कारण है। इस तरह ठहाकों भरी हंसी से अस्त रोग का स्वमेव खात्मा हो जाता है। अगला है, प्रसन्न व्यक्ति की ओर लोग क्यों आकर्षित होते हैं। उत्तर है, प्रसन्न चित्त व्यक्ति के देखकर लोग प्रसन्न होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसकी मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं। प्रसन्नता एक आध्यात्मिक वृत्ति है, एक देवी चेतना है। इसका आश्रय ग्रहण करने वाले के सारे शोक संताप भाग जाते हैं। प्रमुदित मन और प्रसन्नचित्त व्यक्ति के पास बैठकर लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। मुदितात्मा व्यक्ति देवदूत होता है, संसार का कलुष दूर करने वाला होता है। अगला प्रश्न है, खिलता मानव जीवन का भीषण अभिशाप है, कथन स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत कथन अप्रसन्न, उदास और खिन्न रहने वाले व्यक्तियों के प्रति है। इसके द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि इस प्रकार के व्यक्ति की सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। वे विषाद उत्पन्न करने वाली स्थिति में एक ऐसी तपन उत्पन्न कर देती है कि उससे जीवन के सारे उपयोगी जल जाते हैं, फलस्वरूप जीवन भयंकर अभिशाप में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मुस्कुराना क्यों आवश्यक है। उत्तर है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए
मुस्कुराना आवश्यक है, यह इसलिए कि इससे बात कहकर सामने वाले व्यक्ति को हम जितना प्रभावित कर सकते हैं उतना अन्य किसी उपाय से नहीं कर सकते हैं। मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है जिसकी तुलना में और किसी से नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है तत्सम तद्भव आगा शब्दों को छांट कर लिखिए। तत्सम शब्द हैं अनुसंधान, संतुलन, विध्वंस, अनुसंधान और तद्भव शब्द है नींद, हंसी। आगत शब्द है माइग्रेन, राहत, फुर्सत। अगला प्रश्न है संधियों का विग्रह कीजिए। पहली संधि है स्वच्छवास, तो इसका होगा स्व धन उच्छ्वास। फिर है विषाद उत्पादक, तो इसका होगा विषाद धन उत्पादक। विरोधाभास को विरोध धन आवास, मुदितात्मक का मुदित धन आत्मक। अगला प्रश्न है सही वाक्यों को पहचान कर सही पर वाक्य पर निशान लगाइए। तो पहला वाक्य है मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है जिसकी समानता किसी अन्य से नहीं की जा सकती। ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य। अगला है हंसने से मस्तिष्क को उत्प्रेरणा मिलती है, तो संयुक्त वाक्य। सॉरी, ये तो सरल वाक्य। अगला है प्रसन्नचित्त व्यक्ति की ओर लोग आकर्षित होते हैं और उसकी मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं, संयुक्त वाक्य। शिवेश काल भोपाल नहीं जाएगा, कैसा है? निषेधात्मक वाक्य। ईश्वर करे आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, तो क्या है ये? इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं अपने हम उम्र साथियों का ये सब पाठ में क्लास में कक्षा कार्य है, कक्षा में देखेंगे। इसका अगला प्रश्न पहला है हंसिए और स्वस्थ रहिए निबंध का प्रतिपाय लिखिए। उत्तर है हंसिए और स्वस्थ रहिए निबंध में हंसी का महत्व पर प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। लेखक का मानना है कि हंसी मनुष्य के लिए वरदान है और बुद्धि विद्या, स्वस्थ प्रसन्नता और सामाजिक आबाद हंसी के माध्यम से सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। इस निबंध में हंसी के बहुआयाम लाभों को प्रकट किया गया है। लेखक की वैज्ञानिक दृष्टि इस निबंध में अधिक उपयोगी है, इसलिए हंसी के महत्व को वैज्ञानिक आलोक में प्रकट किया है। हंसने से शरीर की कांति बढ़ती है, इसके द्वारा अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। हंसी मस्तिष्क को उत्प्रेरणा देती है। यह एक थेरेपी है। इस थेरेपी के स्रोत प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में भी प्राप्त होते हैं। आज जब हम अनेक तनावों के बीच जी रहे हैं, तब हंसी हमारे लिए सर्वसुलभ महाऔषधि है। इसलिए आजकल हास्य क्लब भी बनाए जाते हैं। जीवन का आनंद पाने के लिए हंसना जरूरी है। इस तरह यह निबंध रुचिकर हो गया है और हंसी के अनेक पक्षों को प्रकट करने में समर्थ और सफल है। दूसरा प्रश्न है हंसी से मानसिक और शारीरिक तनाव किस प्रकार दूर होते हैं? उत्तर है दिन प्रतिदिन 4-5 किलोमीटर दौड़ने से जो व्यायाम होता है उससे जो शारीरिक क्षमता बढ़ती है उतनी ही हंसी से बढ़ती है। हंसने से स्नायु को अपने आप व्यायाम करने का अवसर मिलता है। इससे शारीरिक मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है स्वयं हंसने और औरों को हंसाने के क्या लाभ हैं? उत्तर है स्वयं हंसने और औरों को हंसाने के अनेक लाभ हैं। इस तरह मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाकर ठहाके लगाना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य दीर्घायु जीवन का स्वर्णिम सूत्र है। हंसने का एक महत्वपूर्ण पक्ष है इसकी संक्रामकता। यदि हम हंसते हैं तो सारा जग हंसने लगता है। एक साथ हंसने से संबंधों में मलिनता, दुर्भावनाएं आदि घुल जाती हैं व आपसी संबंध अधिक सरस, विश्वसनीय व सुदृढ़ बनते हैं, जो कि सामाजिक जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। हंसने के लाभ अनेक हैं, लेकिन
इनका यथार्थ परिचय तभी मिल सकता है जब अपने जीवन का यही एक सूत्र हो, खूब हंसेंगे, औरों को हंसाएंगे। देखते देखते तनाव कम होता जाएगा, दुनिया और रंगीन जीने योग्य नजर आएगी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तनाव से मुक्ति हंसी की गूंज से संभव है। अगला है, हंसने से चेहरे की कांति बढ़ती है। हंसती हंसाती जिंदगी तमाम रोगों की अचूक दवा है। मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है। एक पुस्तक में लिखा है, नाराज होइए तो मुस्कुराकर होइए। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। डॉक्टर कटारिया हासोड़ क्लब खोल चुके थे। 150। आज रोगों का कारण तनाव है। 60%। अगला है, हंसने से राहत मिलती है पित्त से। झूले की आवाज निकालकर हंसना हिंडोलहास है। खिन्नता मानव जीवन का अभिशाप है। सही जोड़ी बनाइए। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, बस्तर अरण्यक डॉक्टर राम कुमार, बिहार हिम, किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा। सत्य असत्य लिखिए। डॉक्टर कटारिया विदेशी डॉक्टर हैं। असत्य। डॉक्टर कटारिया ने हासोड़ क्लब बनाया था। सत्य। खिन्न रहने वाले व्यक्ति की सारी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। सत्य। हंसने से पेट पर पड़ने वाला दबाव बढ़ जाता है। असत्य। भोजन करते समय रोने वाले व्यक्ति की भूख बढ़ जाती है। असत्य। एक शब्द में उत्तर, किसने हास्य व्यायाम इजाद किया था? डॉक्टर कटारिया ने। डॉक्टर कटारिया क्या खोल चुके हैं? उत्तर है हासोड़ क्लब। स्विट्जरलैंड और अमेरिका में किसको सराहा गया? उत्तर है डॉक्टर कटारिया को। हम हंसते हैं तो कौन हंसने लगता है? संसार। अपनी ओर ध्यान दिलाने के लिए हम क्या करें? मुस्कुराएं। अगला प्रश्न है, हंसने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर है, हंसने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे हम जीवन का एक सूत्र मानकर खूब हंसेंगे, दूसरों को हंसाएं। इससे देखते देखते तनाव कम हो जाएगा, सारी दुनिया रंगीन और जीने योग्य दिखेगी। अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति में के वैज्ञानिकों का क्या मानना है? उत्तर है, मानव प्रकृति के मर्मज्ञों का मानना है कि समस्या का शाश्वत निदान तभी संभव है जबकि मनुष्य तनाव मुक्त हो सके। यह किसी औषधि से नहीं, हंसी की गूंज से संभव है। ठहाकों भरी हंसी, खिलखिलाहट की मधुर गूंज और आनंद बिखेरती मुस्कान इन सभी समस्याओं की अचूक औषधि है। अगला प्रश्न है, किन रोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है? उत्तर है, ऐसे रोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है जो लोग अधिक तनावग्रस्त होते हैं। उत्तर प्रश्न है, विभिन्न अनुसंधानों से वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष निकाला है? उत्तर है, विभिन्न अनुसंधानों से वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि हंसने से मस्तिष्क को अधिक प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकते? उत्तर है, जो व्यक्ति घर के एक कोने में चारपाई पर पड़ा है, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता, भोजन वस्त्रों की उसे कमी नहीं है, सब कुछ समय पर मिल जाता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता, कोई मानता नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। सारांश तो ये पढ़ लीजिए आप। अगला गद्यांश है, तो गद्यांश देखते हैं। प्रसन्नचित्त व्यक्ति को देखकर लोग, ये पढ़ लीजिए। इसका हम व्याख्या संदर्भ प्रसंग देखते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य 10वीं में संकलित हंसिए और हंसाइए शीर्षक से है। प्रसंग है, इसमें लेखक ने प्रसन्नचित्त व्यक्तियों की विशेषता को बतलाते हुए कहा है कि प्रसन्न हुए व्यक्ति का सुखद आनंददायक होता है, उसे देखकर लोग सुख और संतोष अनुभव करते हैं, उसकी ओर लोग
लोग बाग ध्यान देते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसके प्रति सहयोग और मित्रता चाहते हैं। इस प्रकार प्रसन्नता एक आध्यात्मिक चेतना है, एक ईश्वरीय चेतना है। इस प्रकार के व्यक्ति के संपर्क या संगति में आने से बहुत बड़ा चमत्कार होता है। फलस्वरूप हर प्रकार के शोक कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रसन्नचित्त व्यक्ति का मन बड़ा प्रभावशाली होता है। प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति के पास रहने वाले लोग बाग अपने सारे अभाव परेशानियों के निजात पा लेते हैं। इससे वे सुख आनंद और संतोष का अनुभव करने लगते हैं। प्रसन्नचित्त व्यक्ति ईश्वरीय दूत के समान होता है, जो संसार के लोगों के दोषों और कमियों को दूर करने के लिए इस संसार में आता है। विशेषता है प्रसन्नचित्त व्यक्ति की विशेषता प्रभावशाली रूप में है। भाव सरल और सुस्पष्ट है। प्रश्न है, प्रसन्नचित्त व्यक्ति की क्या विशेषता है? उत्तर है, प्रसन्नचित्त व्यक्ति बहुत बड़ी विशेषता है। उसे देखकर लोग बाग प्रसन्नता में झूम उठते हैं, उसकी ओर लूट होकर उसे दोस्ती की चाह करने लगते हैं। अगला है, प्रसन्नचित्त व्यक्ति दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रसन्नचित्त व्यक्ति का दूसरों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से उसके संपर्क में आने वाले लोग के दुख अभाव छूमंतर हो जाते हैं और सुख और आनंद की लहरें आने लगते हैं। इस प्रकार प्रसन्नचित्त व्यक्ति दूसरों के दोषों को दूर करने वाला देवदूत समान हो जाता है। विषय वस्तु का प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने प्रसन्नचित्त व्यक्ति को असाधारण विशेषता को बतलाने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से उसने यह स्पष्ट करना चाहा है कि प्रसन्नचित्त दूसरों को आकर्षित करके अपनी संगति में रख लेता है, फिर वह एक देवदूत के समान उनके कष्टों अभावों और दोषों को दूर करने लगता है। अगला गद्यांश है, अप्रसन्न उदास तथा खिन्न रहने वाले व्यक्ति की सारी शक्तियाँ शिथिल हो जाती हैं। ये पढ़ लीजिए, इसका अर्थ देखते हैं। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अप्रसन्न और उदास रहने वाले व्यक्तियों की अनुपयोगिता को बतलाते हुए कहा है कि व्याख्या है, हमेशा अप्रसन्न उदास और दुखी रहने वाले व्यक्ति की कार्य क्षमता बड़ी कमजोर होती है। फलस्वरूप उससे शोक उत्पन्न करने वाली ही दशाएं सामने आती हैं। ये एक तपन के समान होती हैं। फलस्वरूप जीवन की अच्छाइयाँ और उपयोगी स्वरूप इनसे जलकर समाप्त होने लगते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि दुखी रहना मानव की अच्छाई नहीं अपितु एक बड़ा दोष है, एक ऐसा बड़ा दोष कि जिससे मनुष्य का जीवन नरक और भयानक ज्वाला की तरह दीनहीन दुखी और अभावों से भरकर रह जाता है। इस प्रकार की स्थिति में कहीं भी हंसी मुस्कान प्रसन्नता की चिन्ह बिल्कुल नहीं दिखाई देते। फिर ऐसी स्थिति में पड़े हुए व्यक्ति के पास रहना, उसे महत्व देना भला कौन चाहेगा? अर्थात कोई भी नहीं। उससे तो सभी नफरत करने लगते हैं। इससे वह समाज में अकेला रह जाता है। उसे अकेलेपन के बोझ के नीचे दबकर ही रह जाता है। विशेषता है, अप्रसन्न व्यक्ति के दुष्प्रभाव को सामने रखा गया है। संपूर्ण कथन स्वाभाविकता और विश्वसनीय है। पहला प्रश्न है, अप्रसन्न व्यक्ति की क्या विशेषता है? उत्तर है, अप्रसन्न व्यक्ति की शक्तियाँ कमजोर और मंद होती हैं। फलस्वरूप वे जीवन को दुखद अभिशापग्रस्त बना देती हैं। अगला प्रश्न है, अप्रसन्न व्यक्ति को क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं? उत्तर है, अप्रसन्न व्यक्ति के अनेक दुष्प्रभाव होते हैं। कोई उसके पास ना तो बैठना चाहता है और ना उसे कोई याद ही करना चाहता है। इस प्रकार सभी उससे दूर ही रहना चाहते हैं। इस तरह वह समाज में अकेला रह जाता है। अगला है प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश में अप्रसन्न उदास खिन्न व्यक्तियों की विशेषता बतलाते हुए उनके दुष्प्रभाव
को सामने रखा गया है। इसके माध्यम से लेखक ने ऐसे व्यक्तियों की निंदा करते हुए इनसे दूर रहने का संकेत भी दिया है। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा और नुकसान है। अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे चारों तरफ का आसपास का वातावरण भी हमें खुशनुमा नज़र आता है, लेकिन अगर हम दुखी रहते हैं तो हमें अपने आसपास का वातावरण भी दुखित ही नज़र आता है और उस दुख के कारण हमें अकेलापन महसूस करना पड़ता है और हम अकेले ही रह जाते हैं। और ऐसे ही लेखक ने बताया है कि खुशी व्यक्तियों के पास सब कोई जाना चाहता है, सब उनसे मित्रता बनाना चाहते हैं और सब उनके साथ में रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्रसन्नचित्त होकर रहना चाहिए, जिससे हमारे सामने का वातावरण प्रसन्नचित्त रहे। तो देखिए, इस अभ्यासकार को पढ़िए, समझिए और आगे के अभ्यासकार को लेकर आएंगे ऐसे ही। धन्यवाद।